नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, प्रदेश के नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। किस विभाग में भर्ती के लिए है ये है 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। आगे है ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अगले पेज पर है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, जो कि 23 से 25 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित होगा और महंगाई राहत कैंप अब शुरू होने वाले हैं, यानी कि शुरू हो चुके हैं। कब से? 24 अप्रैल से। इनमें पात्र व्यक्ति का पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तारबंदी के लिए 1 लाख किसानों को अनुदान। ये दरअसल कौन सी योजना है? ये है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, जिसमें आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी की योजना लाई गई है। और पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को होता है, उसके संबंध में एक विज्ञापन है। यहाँ श्री गंगानगर से एक जानकारी, जहां 111 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। आगे अगले पेज की जो जानकारी है, जैसा आपको पता है कल क्लास हुई नहीं थी, तो कल और आज 2 दिन की एक साथ मर्ज की गई है। महंगाई से राहत की गारंटी, इसमें भी वो 10 योजनाएं जो महंगाई राहत कैंप में आयोजित की जा रही है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। वो 10 की 10 यहाँ योजनाएं लिखी हुई हैं, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल शिक्षा, प्रदेश में अब MBBS की 3,330 सीटें और PG की 1,690 सीट्स अब होंगी। मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी, किसानों की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। और यहाँ भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी जो योजना है, उसके तहत 180 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। अगली जानकारी है, मत्स्य विभाग का योजना पोर्टल शुरू किया गया, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। फिर आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें टोंक के 17,722 किसानों को बिजली का बिल शून्य किया गया और 95.13% किसानों को इसका लाभ दिया गया। और यहाँ बाल विवाह को रोकने के लिए एक जागरूकता के लिए विज्ञापन। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी खास जानकारियां जो आज हम पढ़ने वाले हैं। 6 मुख्य समाचार हैं आज। सबसे पहले द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, फिर है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, तीसरा है पृथ्वी दिवस 2023, फिर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके बाद है महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ और लास्ट में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार। ट्रैवल से समझ में आ रहा है आपको कि जो यात्री हैं उनसे संबंधित है, और जो है यात्री जो हैं वो सामान्य यात्री नहीं बल्कि टूरिस्ट के लिए ये प्रोग्राम है। कौन से विभाग द्वारा संचालित है ये? तो राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। क्या है संदर्भ इसका? द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का ये 12वां संस्करण है, जो कब आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा 23 से 25 अप्रैल 2023 को, यानी कि 23, 24, 25 अप्रैल 3 दिवसीय ये आयोजन है। आयोजित कहाँ होगा? तो राजस्थान तो है ही, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजक कौन? राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग। कार्यक्रम का उद्घाटन 23 अप्रैल को किया जाएगा। उद्घाटन कहाँ से होगा? जयपुर के जय महल पैलेस से। और इसके बाद 24 और 25 अप्रैल को सीतापुरा के JECC सेंटर में विदेशी टूर ऑपरेटरों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। टूर ऑपरेटर क्या होते हैं? जो पूरे टूर का प्रोग्राम करते हैं। कई बार आप लोग भी कहीं घूमने जाते होंगे, तो एक टूर ऑपरेटर होता है जो पूरी प्लानिंग आपको करके देता है, कहाँ आपको ठहरना है, कहाँ कौन सी चीजें आपको घूमनी है। तो ऐसे जो विदेशी टूर ऑपरेटर हैं 24 और 25 अप्रैल को सीतापुरा में, उन सभी के साथ राजस्थान के पर्यटन विभाग की एक मीटिंग की जाएगी। इस कार्यक्रम में 56 देशों के 280 से अधिक टूर ऑपरेटर सहित 8 राज्यों के पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि टूरिस्ट फ्रेंडली राजस्थान में एनवायरनमेंट करना। इसलिए टूर ऑपरेटर्स को भी बुलाया जा रहा है, ताकि उनको भी यहाँ की सारी जानकारी दी जाए, और जब वो टूरिस्ट को घुमाएं, उनको बताएं, तो उनके पास सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से हो। अगली जानकारी है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। फसल की सुरक्षा के लिए ये मिशन शुरू किया गया। अब फसल को किन से खतरा है? फसल को जंगली जानवरों से, कई बार आवारा जानवरों से, उनसे खतरा होता है। तो नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए तारबंदी करने की एक योजना है, जिसको नाम दिया गया है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। अब इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा नहीं, बल्कि उनको कुछ सहायता दी जाएगी तार बांधने के लिए।
अब ये योजना जो वर्ष 2023-24 का बजट आया था, यानी कि अभी वाला बजट, उस योजना में घोषणा की गई कि आगामी 1 साल में 1 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा और इस हेतु कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? कुल 200 करोड़ रुपए। अगर बात की जाती है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की, तो वहां क्या होता है, किसान की फसल या जोत का आकार छोटा होता है और जोत का आकार छोटा होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा कितनी रखी गई है? 0.5 हेक्टेयर। अगर तारबंदी में बहुत सारे किसान एक साथ अपने पूरे खेत में तार बांधते हैं, एक एक किसान अलग अलग नहीं बल्कि कई सारे किसान अपने सारे मिलकर खेत के चारों तरफ तार बांधते हैं, तो इसको सामुदायिक भागीदारी कहा जाता है। राज्य सरकार चाहती है ये भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके उद्देश्य से 10 या 10 से अधिक किसान समूह में अगर तारबंदी करते हैं और न्यूनतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करते हैं, तो जो अनुदान राशि है, राज्य सरकार जो तारबंदी के लिए सहायता दे रही है, वो 50% से बढ़ाकर 70% कर दी जाएगी। यानी सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है। लेकिन अगर कई सारे किसान 10 या 10 से ज्यादा किसान मिलकर अपने पूरे खेत के चारों तरफ तारबंदी करते हैं और कम से कम एरिया होना चाहिए 5 हेक्टेयर, तब उनके लिए जो अनुदान राशि है वो 50% नहीं बल्कि 70% दी जाएगी। अगली जानकारी है पृथ्वी दिवस 2023। ये दरअसल राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। कब मनाया जाता है ये? 22 अप्रैल 2023 को। और इस बार इसकी थीम क्या थी, यानी वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी कि हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है, उस पर हम निवेश करें। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। अच्छा, जो थीम का मतलब है ये नहीं है कि यहाँ कुछ पैसा निवेश करना है। इसका मतलब यह है पर्यावरण संरक्षण में इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने पर्यावरण को बचाने में हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं, वो यहाँ निवेश करना है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक तो सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया गया और ये क्यों मनाया जाता है? क्यों का तो आपको पता चल गया, जन जागरूकता पैदा करना। अब इसका देख लेते थोड़ा सा इतिहास, पृष्ठभूमि। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, यानी कि पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया वर्ष 1970 में। 1970 में पहली बार क्यों मनाया गया? क्योंकि 1969 में एक घटना हुई थी। कैलिफोर्निया के पास समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र में तेल रिसाव हुआ। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनमें तेल जा रहा था, वो रिसाव हुआ। जो तेल के टैंकर थे उसका रिसाव हुआ, जिससे क्या हुआ, समुद्र में हजारों जीवों की मृत्यु हुई। इससे क्या हुआ, इससे सभी को पर्यावरण के प्रति एक उनका ध्यान गया कि ऐसी घटनाएं पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। इसके बाद से एक कार्यक्रम शुरू हुआ कि एक जागरूकता लाई जाए, कोई एक दिवस ऐसा रखा जाए जब पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए। वो दिवस रखा गया कब? 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल से शुरुआत हुई। 22 अप्रैल 1970 से पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस घटना के बाद पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने हेतु पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। आयोजन इसका कौन करता है पृथ्वी दिवस का? तो एक संगठन है जिसका नाम है earthday.org। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कोई सरकारी संस्था नहीं है। इसके द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। अमेरिकन सीनेटर, जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं, ऐसे अमेरिका में सीनेटर होते हैं। कौन? गैलार्ड नेल्सन। इनके प्रयासों के द्वारा पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले इन्होंने प्रयास शुरू किए पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने के लिए, तब से शुरुआत की गई पृथ्वी दिवस मनाने की। अगली हमारी जानकारी है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो शुरू तो हुई थी 17 जुलाई 2021 से, लेकिन किसानों को इसका लाभ मिलेगा कब से? जो बिलिंग माह है बिजली का बिल, मई 2021 से। योजना क्या है? इसमें दरअसल जो सरकार चाहती है किसानों की जो बिजली का खर्चा है वो कम किया जाए, तो इनका जो बिजली का बिल है उसमें कुछ छूट दी जाती है। अब वो माह कौन सा काउंट किया जाएगा? मई 2021, यानी कि बिलिंग माह मई 2021 से योजना का लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और बिजली के खर्च में कमी लाना। इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो राज्य के सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ता इस योजना के लाभार्थी होंगे। अब योजना में कितने रुपए तक का लाभ दिया जाता है? तो प्रति माह 1000 रुपए और अधिकतम एक साल में 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। यह योजना उस योजना से अलग है जो अभी अभी नई शुरू की गई है, जिसमें कि किसानों के लिए 2000 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है। यह वो योजना नहीं है, वो अभी जब महंगाई राहत शिविरों में पंजीयन हो जाएगा उसके बाद शुरू की जाएगी।
इसमें प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए तक प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा सकता है। अब अनुदान में एक समायोजन की सुविधा भी होगी, यानी कि किसी महीने अगर किसान का बिजली का बिल 1,000 ना आए, मान लेते हैं 800 ही रह जाता है, तो उसके जो 200 रुपए बचे हैं वो अगले महीने में भी काउंट किए जा सकते हैं। फिर महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ ये 24 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। 24 अप्रैल आज आ गई है, तो 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। कहां से शुरू हुआ? तो जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब से कब तक चलेंगे ये? तो 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य है राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो महंगाई से राहत प्रदान करने वाली योजनाएं हैं, उनसे पात्र परिवारों को जोड़ा जाए। ऐसे परिवार जो योजनाओं हेतु पात्रता रखते हैं लेकिन अभी योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो उनको इस योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रारंभ अब इसका हो चुका है। जिलेवार शिविर योजना के तहत पंचायत समितियों में 1-1 शिविर, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में 1-1, नगर परिषदों में 2-2 और नगर निगमों में 4-4 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और इन योजनाओं के संचालन हेतु राज्य सरकार के 15 विभाग इनसे जुड़े हुए होंगे। कुल योजनाएं कितनी हैं? तो कुल 10 योजनाएं इसमें संचालित हैं। अब शिविरों का आयोजन कहाँ होगा? तो जो सार्वजनिक स्थल हैं, पब्लिक प्लेस हैं, या फिर जो सरकारी कार्यालय हैं, वहां इनका आयोजन किया जाएगा। अब उन्हीं के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि राजकीय अस्पताल हो गए, हवाई अड्डे हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, यानी कि या तो सरकारी कार्यालय हो या पब्लिक प्लेस हो। अब इनमें जो 10 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वो 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, जिसमें 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाता है। कुल 76 लाख के आसपास परिवार हैं जिनको दिया जाएगा। फिर निःशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली। ये योजना किसान मित्र ऊर्जा योजना से अलग है, जो हमने आज पढ़ी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना, महात्मा गांधी नरेगा। इसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही इनकी प्रतिवर्ष वृद्धि भी की जाएगी 15%। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और कामधेनु पशु बीमा योजना, ये 10 योजनाएं इस कार्यक्रम में शामिल है। फिर है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। ये दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण का एक कार्यक्रम है। कब से शुरू किया गया? 3 दिसंबर 2021 को। कौन से विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। ज्यादातर जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजना है सारी किसके द्वारा संचालित हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा। और इसमें खास बात यह है कि अभी जो बजट आया नया वाला, पहले 2022-23 में इनकी संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई थी, और अब नए बजट में यानी कि 2023-24 में भी इसी संख्या को यानी कि 5000 को बरकरार रखा गया है। इसके बाद आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किस ग्राम पंचायत से किया गया? ऑप्शन है आपके पाल, महापुरा, धानक्या, जाहोता। अच्छा, जिन लोगों ने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस ली होंगी पहले, उनको इन चारों के बारे में पता होगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई योजना शुरू हुई है, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। पाल से क्या शुरू हुआ, महापुरा से क्या शुरू हुआ, धानक्या से क्या शुरू हुआ, और जाहोता किस लिए फेमस है, इन सब के बारे में अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट्स में जवाब दें। फिर आपके लिए जो हर दिन हम एक एक जानकारी डिस्कस कर रहे हैं, RS एग्जाम के लिए लाइब्रेरी स्पेशल बैच अब शुरू होने वाला है। ये तीसरा बैच है जो कब शुरू होगा? 21 मई को जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर शुरू होने वाला है, और इसमें इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का चयन किया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कलाम अकेडमी के जितने भी ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज हैं उन सभी पर अभी 40% छूट है। आज इसकी लास्ट डेट है यानी कि 24 अप्रैल। तो अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आज ये ले सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।